हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हमने यहाँ जो यूके ट्रिपल एससी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने 100 क्वेश्चन बनाए हैं। एक मॉक टेस्ट बनाया है जिसमें हमने पूरे सिलेबस को देख के बनाया है तथा जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको एनालाइज करके बनाया है, जो हमारी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमने पार्ट वाइज क्वेश्चन बनाए हैं। तो पहला हमारा हिंदी है, तो आइए शुरू करते हैं। तो है हमारा, मित्रता शब्द में कौन सी संज्ञा है। पहला प्रश्न हमारा, मित्रता शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, एक भाव उत्पन्न हो रहा है। जैसे मित्रता, तो इसमें भाववाचक संज्ञा होगी। संज्ञा के जितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षा के लिए। इनसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, तो ये भाववाचक है। फिर अगला है हमारा, निम्न में तद्भव का चयन कीजिए। तद्भव तत्सम से भी काफ़ी क्वेश्चन बनाते हैं। तद्भव कौन से शब्द होते हैं, जो नए शब्द हैं उन्हें तद्भव शब्द बोलते हैं, और जो तत्सम होते हैं वो हमारे जो पुराने, जो डायरेक्ट हमारे संस्कृत से निकले हैं। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा तद्भव है। तो इसमें हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा तद्भव है, ये हमारा तद्भव है। बाकी ये तीनों हमारे तत्सम हैं। आकाश, समुद्र, प्रकाश, ये हमारे तत्सम हैं। तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। फिर है उपसर्ग से निर्मित। उपसर्ग हो गया, हमारे प्रत्यय हो गया, उसमें काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इनसे भी। तो उपसर्ग से निर्मित निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है। तो हमें बताना है किसमें प्र उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, अगर हम उपसर्ग को अलग करें तो एक जो हमारा वाक्य, जो शब्द बनना है उसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए। जैसे हमारा प्रसिद्ध है, हम प्र को अलग कर रहे हैं तो सिद्ध एक अर्थ निकलना है। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो प्रतिकूल, इससे हमारा कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो यह इसमें प्र उपसर्ग नहीं है। बाकी तीनों में हमारा प्र उपसर्ग है, तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। फिर है हिंदी साहित्य की भूमिका, ये एक फेमस है हमारा हिंदी साहित्य की भूमिका। इसके लेखक कौन है। तो जो इसके लेखक होंगे वो होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन ये भी देख सकते हैं, सब डिटेल पूरे सिलेबस वाइज ही है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। हमें बताना है कि आर्य भाषाओं में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो संस्कृत है, प्राकृत है, पाली है, लेकिन जो तुर्की है वो इसमें शामिल नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर अगला है हमारे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट ही समझेंगे। तो यह है वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग तक की हिंदी के विकास का सही क्रम कौन सा है। हमें बताना है इसमें जो हमारा क्रम है हमारा आधुनिक युग का, वैदिक से लेकर आधुनिक युग तक जो हिंदी का क्रम है वो बताना है हमें। तो इसमें जो हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही बैठेगा। पहले आएगा वैदिक संस्कृति, फिर लौकिक संस्कृति, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर उसके बाद अवहट्ट, फिर आएगा हिंदी, आधुनिक हिंदी। तो इतने क्रम है, ये क्रम काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे देख सकते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। फिर है हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है। नहीं है पूछा। हम जानते हैं कि जो हिंदी की उपभाषाएं कितनी होती हैं, 5 उपभाषाएं होती हैं। तो इनमें से जो मालवी है ये हिंदी की उपभाषा नहीं है। तो 5 कौन कौन सी होती हैं, एक पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, एक होगा बिहारी हिंदी, एक होगा राजस्थानी हिंदी। तो ये 5 उपभाषाएं होती हैं। फिर एक खड़ी बोली निकली है, जो हमारी खड़ी बोली है कहाँ से निकली है। तो ये है हमारी पश्चिमी हिंदी से निकली है। खड़ी बोली हो गया और कन्नौजी होगी, ये सब हमारे पश्चिमी हिंदी से निकले हैं। और बिहारी हिंदी से क्या निकला है हमारा, भोजपुरी हो गया। राजस्थानी हिंदी से मारवाड़ी हो गया। ये सब हमारे ये खड़ी बोली से निकली है, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी से निकली है खड़ी बोली। उपबोली से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमारा उत्तराखंडी की जो फेमस बोलियां हैं क्या हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। तो इसकी इनकी उपभाषा कौन सी है ये भी पूछा जाता है। कुमाऊनी और गढ़वाली की जो उपभाषा है वो हमारी पहाड़ी हिंदी है। फिर अगला है, कंठोष्ठ दीर्घ स्वर व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। कंठोष्ठ, हम इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या बनना है हमारा, कंठ धन ओष्ठ, ये बनना है। कंठ में क्या होता है हमारा ओ हो गया, और इसमें हमारा हो गया ऊ। तो इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो हमारा क्या सही बन रहा है, ओ। तो ये हमारा कंठोष्ठ हो गया। ओ हमारा कंठ के अंतर्गत आता है, ऊ हमारा ओष्ठ के अंतर्गत आता है। ये भी हमें याद होना चाहिए। फिर है तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है, ये बताना है हमें। तो इसमें क्या होगा, हम एक जानते हैं क्या होता है, KTM ये होता है। ये हो गया कौ, ये हो गया चौ,
और ये हो गया तो हमें तालव्य एक तो हमें मिल गया, तो चौ वर्ग के अंतर्गत होगा ये। अब हम चौ वर्गों को लिख लेते हैं, जैसे चौ, छौ, जौ, झौ, ये हो गया हमारा। अब तालव्य मिल गया, महाप्राण और अघोष बताना है। अब अघोष कौन कौन से व्यंजन होते हैं? जो पहले और दूसरे व्यंजन होते हैं उनको अघोष बोला जाता है। इसमें चौ तो ऑप्शन में है नहीं, ये कट गए हमारे। झौ हमारा ये भी नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा? छौ हो जाएगा। ये अघोष भी है, तालव्य भी है, महाप्राण भी है। ये भी काफ़ी क्वेश्चन है। और एक अल्प प्राण क्या होते हैं? जैसे पहला, तीसरा, पांचवा, ये हो गया अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण दूसरे वाले महाप्राण होते हैं, दूसरा, चौथा। फिर हमारा अगला 11वां प्रश्न है हमारा, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो जो स्वर तंत्रियों के आधार पर है उसको, उसके आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। किन किन भागों में? एक है सघोष, दूसरा है हमारा अघोष। सघोष और अघोष, जो पहला और दूसरा व्यंजन होता है किसी वर्ग का, जैसे क वर्ग को ले लें हम, क और ख, तो ये हमारे अघोष होंगे। बाकी तीसरा, चौथा, पांचवा ये सघोष होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर हमारा विराम चिन्ह से संबंध है। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। अब हमें इसमें विराम चिन्ह बताना है तो कि कौन सा सही रहेगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, ये अमीना जरा इधर आना, तो ये सही होगा। फिर है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अब कोई कठिन शब्द है ना, उसको के लिए कौन सा विराम चिन्ह होता है? तो वो होता है कोष्टक। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हम भास्कर लिखते हैं कहीं पे, तो उसके जो ब्रैकेट में लिखेंगे वो हम सूर्य लिखेंगे, क्योंकि ये कठिन शब्द है, इसको समझने के लिए हम ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, ये कोष्टक। फिर निम्न में से शुद्ध वर्तनी शब्द है, शुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है हमें। तो ये इसमें जो शुद्ध वर्तनी होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, निरपराधनी। बाकी ये तीनों अशुद्ध है। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? तो विशेषण का जो लिंग होता है, विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, विशेष्य के अनुसार। फिर अगला है हमारा, मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? दो प्रकार की क्रिया होती है, एक होती है सकर्मक और एक अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक होगी हमारी। अब जो अकर्मक होता है उसमें क्या होता है? डायरेक्ट इफेक्ट जो होता है कर्ता पे पड़ता है। जब डायरेक्ट इफेक्ट कर्ता पे पड़ता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जब डायरेक्ट इफेक्ट कर्ता पे ना पड़ के किसी और चीज़ पे पड़ता है तो उसे सकर्मक कहते हैं। जैसे उदाहरण से देखेंगे, मोहन किताब पढ़ता है, तो जो यहाँ इफेक्ट पड़ रहा है वो किताब पे पड़ रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया होगी। ऐसी अगर आता मोहन रोता है, मोहन रोता है, तो ये डायरेक्ट इफेक्ट मोहन पे पड़ रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया होती। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सकर्मक होगा। फिर जो मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे अपरिमेय कहते हैं, जिसे मापा ना जा सके। सप्त ऋषि में कौन सी संधि है? इसे तोड़ेंगे तो क्या होगा? सप्तधन ऋषि होगा हमारा, सप्तधन ऋषि। तो इसमें कौन सी संधि मिल रही है? गुण संधि मिल रही है हमें। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? समास से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो समास में कौन सा होगा? इसमें चौराहा में कौन सा समास होगा हमारा? द्विगु। जैसे नवरत्न हो गया और जैसे नवघर हो गया, तो इसमें कौन सा होता है? द्विगु होता है। जहाँ पे भी नंबर आ गए वहाँ पे द्विगु समास होता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यह है, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे लिखते हैं अर्धशासकीय पत्र। ये कार्यालय हिंदी, इससे भी काफ़ी रिलेटेड आते हैं हमारे क्वेश्चन, तो इससे होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धशासकीय पत्र है। फिर ये हमारा हिंदी का पोर्शन ख़त्म हुआ। अब है हमारा सामान्य अध्ययन। इसके भी हमने 30 क्वेश्चन होंगे सामान्य अध्ययन के। फिर उसके बाद रीजनिंग उत्तराखंड। तो इसका शुरू करते हैं। फिर है, बाजरे के दाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जो बाजरे के दाने के साक्ष्य हुए हैं कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये बताना है हमें। तो ये होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, लोथल। जो हमारे बाजरे के दाने हैं वो हमारे लोथल से प्राप्त हुआ है। और जो मोहनजोदड़ो है वहाँ से कांस्य मूर्ति हो गया, और जैसे हमारा विशाल स्नानागार, ये आदि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, इसमें देख सकते हैं। फिर अगला है हमारा, जो सर्वप्रथम स्तूप शब्द है ये कहाँ मिलता है? यह स्तूप किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है।
और जो ये इसका प्रथम उल्लेख मिलता है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। और जातक भी क्या है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इसमें बौद्ध जो गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में बताया गया है, जो गौतम बुद्ध है उनके जन्म के बारे में बताया गया है। और जो अष्टाध्यायी है हमारी, ये पाणिनि की पुस्तक है, एक जो हमारे पाणिनि है उनकी पुस्तक है। फिर अगला, मौर्य सम्राट अशोक का विवरण मिलता है, तो ये हमें कहाँ से मिलता है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, महावंश। इससे हमें उल्लेख मिलता है अशोक का विवरण। फिर है राजा खारवेल, ये भी इम्पोर्टेंट है, का नाम जुड़ा है, तो ये किस अभिलेख से जुड़ा है इनका नाम, तो यह है हाथी गुम्फा लेख, ये राजा खारवेल से संबंधित है। फिर है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। तो भारतीय समाज सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। अगला है हमारा, कंडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, जो हमारा कंडला बंदरगाह है वो हमारे कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। इसे दीनदयाल बंदरगाह भी बोलते हैं। फिर है गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा इल्तुमिश, क्योंकि जो हमारा मोहम्मद गौरी था उसका जो गुलाम था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था वो था इल्तुमिश, तो इसलिए गुलाम का गुलाम कहा जाता है इल्तुमिश को। पीर पंजाल श्रेणियाँ कहाँ स्थित हैं, तो जो पीर पंजाल श्रेणियाँ हैं वो हमारे जम्मू और कश्मीर में स्थित है। और ये किस हिमालय के अंतर्गत आती है, ये हमारे मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है, या लघु हिमालय के अंतर्गत आती है। फिर अगला, सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा किस राज्य में होती है, तो ये जो सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा यूपी में होती है। और जो हमारा गेहूं उत्पादक राज्य है प्रथम वो भी यूपी है, और गन्ना उत्पादक में भी उत्तर प्रदेश पहले में आता है। सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है, हमारे भारत का भी लिखित संविधान है, लेकिन जो सबसे पहला लिखित संविधान है वो अमेरिका का है, यूएसए। फिर है राज्यसभा का उल्लेख किस अनुसूची में देखने को मिलता है, तो वह है चौथी अनुसूची, उसमें हमारा राज्यसभा के बारे में देखने को मिलता है, राज्यसभा। आठवीं सूची अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। फिर है मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया है, ये कौन सा संविधान संशोधन है, तो ये 91वां संविधान संशोधन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। जो मंत्रिपरिषद है उनकी संख्या 15% ऑफ लोकसभा के सदस्यों के बराबर होगी। फिर निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे, तो वो कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे, तो वो थे नीलम संजीवा रेड्डी, ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। फिर है 1 जनवरी 2024 को, ये करंट का है क्वेश्चन, किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है, तो ये रूस ने है, काफ़ी फेमस है ये भी, रशिया क्वेश्चन है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक टेक्नोपोलिस है, ये काफ़ी फेमस है, ये क्या है हमारे ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन वैली है। और भारत की जो सिलिकॉन वैली है वो किसे बोला जाता है, वो बेंगलुरु को बोला जाता है। फिर अगला है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो होता है वो 23 जून को मनाया जाता है। और जून में एक फेमस है हमारा 5 जून को जो मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, ये भी काफ़ी फेमस है। कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, हमें ये बताना है। बंदरगाह और जो हमारे दर्रे आदि से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये इसका राइट आंसर चेन्नई होगा, ये कृत्रिम बंदरगाह है। अगला है हमारा, आहार नाल से कौन सा भाग जो है यकृत से पित्त प्राप्त करता है, तो जो यकृत से पित्त प्राप्त करता है वो है छोटी आंत। और जो हमारा यकृत होता है पित्त प्राप्त करता है छोटी आंत, और इसमें जो होता है वो HCl होता है। और हमारा अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत जो पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बताता है, ये क्या है, लेखा जोखा से संबंधित है पंचायतों के अंतर्गत लेखा प्रबंधन, इसके नियम कौन बताता है, तो राज्य विधानमंडल जो होता है वो इनके नियमों को बताता है, काफ़ी फेमस है ये भी, 243 जे। फिर है जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है, तो वो कोशिका होती है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। फिर है 2023 में मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है, तो ये है सेकंड, दूसरे नंबर पर है भारत मोबाइल फ़ोन के निर्माण में। भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में नहीं है, क्या नहीं है, तो भारत के संघ का प्रस्ताव ये भी है,
प्रांतीय स्वायत्ता भी है और गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का ये भी है। लेकिन जो 1935 अधिनियम का मूल्यांकन है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। फिर अगला है हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा जो एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया है। पहले जो एंग्लो इंडियन समुदाय थे इनको 2 सीट क्या होती थी, आरक्षित होती थी, रिजर्व होती थी, परंतु एक संविधान संशोधन हुआ 102वां, इसके अंतर्गत इनके जो इस अधिकार को समाप्त कर दिया गया। फिर कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये ऑप्शन बी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्न में से एक सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन क्या होता है, जिसमें हम कुछ सर्च करते हैं, जैसे हमारा गूगल है सर्च इंजन है, बीइंग सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, बल्कि जो ओपरा मिनी है ये एक सर्च इंजन ना होके ये एक वेब ब्राउज़र है। जैसे क्रोम हमारा वेब ब्राउज़र है और यूसी ब्राउज़र हमारा एक है। फिर है सीपीयू के एएलयू, सीपीयू हो गया, उसका एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में क्या होते हैं, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट हमारी सीपीयू की फुल फॉर्म है। इसमें क्या होते हैं, तो इसमें होते हैं रजिस्टर होते हैं। फिर है पीडीएफ, जो हमारी पीडीएफ होती है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी ऑप्शन नंबर ए पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप। फिर है जनगणना 2011 के अनुसार, ये काफ़ी फेमस है जनगणना, इससे एक ना क्वेश्चन का हर पेपर में आता है। तो ये लिंगानुपात कितना है, तो लिंगानुपात है 943, ऑप्शन नंबर ए। फिर है मनरेगा की शुरुआत किस वर्ष में शुरू हुई, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, 2005 में हुई। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है, तो वह है, इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी प्रथम ग्रामीण बैंक, ये हमारा सही होगा। फिर अगला है हमारा, अब हमारा रीजनिंग, हमारा जीके का पोर्शन खत्म हो गया, अब हमारा रीजनिंग आएगा। रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसका जो ऑप्शन होगा इसमें से, इसके 212 की जगह यहाँ पे 256 था, इसको ऐसे काट देंगे, यहाँ पे 256 होगा। हमें रीजनिंग बतानी है, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ से हम 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, फिर 16 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, फिर 64 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 की 6, 80 को 2 1, और ये 6 चौको 24 और 1 25, तो 256 इसका राइट आंसर होगा। सीरीज से क्वेश्चन है कि रीजनिंग से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। फिर हमें ये है सोना एयू और लोहा क्या होगा, तो लोहा क्या होगा एफई। फिर अगला है हमारा, यह है 3 27, यानी 3 का क्यूब 27 होता है, इसी तरह 4 का क्यूब क्या होता है 64, तो ऑप्शन बी सही होगा। फिर अगला है हमारा, दिए गए पासे में 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे, तो एक कॉमन है हमारा, फिर इसको एंटी ऐसे घुमाएंगे तो 1 3 2 आ जाएगा, यहाँ से घुमाएंगे तो 1 5 4 आएगा। 3 के विपरीत क्या आ रहा है 5, तो इसका 3 के विपरीत 5 आ जाएगा, यह है। फिर है एक पंक्ति में बाएं से आपका स्थान क्या है, 5वां है, यानी बाएं से हम देखेंगे तो 5वां है, तथा दाएं से 7वां है और दाएं से 7वां है, तो कुल व्यक्ति कितने होंगे, तो जो कुल इसका फॉर्मूला होता है वो होता है राइट प्लस लेफ्ट -1, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 12, -1 कर देंगे तो 11, ये हो गया। तो ये फार्मूला याद करना है हमें, देख लेंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1 टोटल इक्वल्स टू। अगला है हमारा, ये बताना है हमें, इसमें क्या करते हैं, पहले 4 4 अलग कर लेते हैं, सॉरी 4 4 अलग कर लेंगे हम, 4 1 2 3 4 1 2 3 4, देखेंगे हम लास्ट में एस टी है तो यहाँ पे एस आ जाएगा और यहाँ पे यू आएगा, यू एस, तो डी यू एस डी टी हमारा बनना है, डी यू एस टी डी यू फिर एस टी डी यू, तो हमारा इस तरीके से हमारा क्या बनना है, यू एस यू टी यू, तो ऑप्शन नंबर सी सही बैठ रहा है। असंगत है, हमें इसमें जो अलग है वो बताना है, जैसे पहाड़ प्राकृतिक, नदी प्राकृतिक, समुद्र प्राकृतिक, लेकिन जो किला है वो मानव निर्मित। अगला है हमारा, ये भी हमारा क्वेश्चन है जी रीजनिंग का, देख रहे हैं हम यहाँ क्या हो रहा है, पी से 1 बढ़ रहा है क्यू हो रहा है, तो एफ से 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा जी, ए को 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा बी, तो जी भी जहाँ होगा वो, ये तीनों गलत हो गए, हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। फिर है, उस बड़े से बड़े बर्तन की धारिता क्या होगी जो 15 लीटर दूध और 25 लीटर दूध को पूरा पूरा माप सके, बड़ी से बड़ी पूछा है,
तो वो क्या होगा, HCF निकालना पड़ेगा यहाँ हमें। वो क्या होगा, जैसे 15 और 25 का जो HCF निकालेंगे तो वो 5 आएगा। तो इसका राइट आंसर 5 होगा। HCF ऐसे सिंपल है, ऐसे 15 करेंगे 25 करेंगे, 5 गुणा 3 और इसको लिख देंगे 5 गुणा 5। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 5, 5 आ जाएगा इसका आंसर। फिर है पोस्ट मास्टर शब्द के अक्षरों से नहीं बना जा सकता। हमें इन शब्दों में से क्या नहीं बना सकता वो बताना है। जैसे हमारा पोस्टर है, ये बनना है, और स्टॉप भी बनना है, टोस्टर भी बनना है, लेकिन जो पेंडिंग है ये शब्द इससे नहीं बनना है, तो ये राइट आंसर होगा। अब हमारा जी रीजनिंग भी हो गया। अब हमारा यूके जी क्या है, यानी उत्तराखंड के जी क्या है, इसके हम 40 क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फिर है कालिदास ने कुमार संभव कुमार संभव किसकी पुस्तक है, कालिदास की, में हिमालय को क्या कहा है। तो कालिदास ने उसमें औषधि प्रस्थ कहा है। तो इसमें हम अब सीधे आंसर देखेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके डिटेल वीडियो हम बाद में देखेंगे। तो अब देखेंगे पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी 24 फरवरी 1960 को। फिर अगला है सभासार पुस्तक के लेखक कौन है। तो वह है ऑप्शन सी, सुदर्शन शाह। फिर है संपूर्ण उत्तराखंड में डाक व्यवस्था लागू करने का श्रेय किसे जाता है। तो वो जाता है ट्रेल को। जो अल्मोड़ा से श्रीनगर की जो डाक व्यवस्था थी वो हमारे गार्डनर ने करी थी 1815 में, लेकिन 1816 में ट्रेल ने पूरे उत्तराखंड में कर दी थी। फिर है कुमाऊं में किस वर्ष कुमाऊं और गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया था। तो ये क्या था, 1839 में। अगला है काली कुमाऊं का शेर, काफ़ी फेमस है, नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है। तो वह है हर्षदेव औली। बद्रीदत्त पांडे को हम बोलते हैं कुमाऊं केसरी। फिर है मौलाराम का पारिवारिक पेशा क्या था। वैसे मौलाराम तो एक चित्रकार था, परंतु जो इनका पारिवारिक पेशा था वो सुनार का था। फिर है राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, नरेंद्र नगर। वह IAS अधिकारी कौन है जो 2 बार मुख्य सचिव बना। उत्तराखंड का 2 बार मुख्य सचिव कौन बना है। वो है इसमें से ऑप्शन बी, सुभाष कुमार। फिर उत्तराखंड के गठन हेतु मुलायम सिंह यादव ने किस समिति का गठन किया था। उत्तराखंड के गठन के लिए कौन सी समिति बनी थी ये भी पूछ सकते हैं। और किसने बनाई थी, मुलायम सिंह यादव ने। तो वह है कौशिक समिति, काफ़ी फेमस समिति है कौशिक समिति। फिर है कुमाऊं में गोरखों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में किया था। वह है जोगामल शाह। फिर अगला है हमारा निम्न में से कौन सा एक रस्म है जो थारू जनजाति विवाह परंपरा की नहीं है। इसमें अपना पराया एक विवाह परंपरा है, बात कट्टी भी है, चाला भी है, लेकिन जो पक्की पौड़ी है ये एक विवाह परंपरा नहीं है थारू की। फिर जो थारू की जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है ST में, हमारे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा ये उधम सिंह नगर में रहते हैं। फिर हमारा निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण हाथ में नहीं पहना जाता है। तो ऑप्शन डी, मुरखली। बाकी ये तीनों हाथ में पहने जाते हैं, धागुल, पौंची, गोखले। कुमाऊं क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के बाद लोगों द्वारा गाए जाने वाला गीत उसे ठुल खेल कहते हैं। देवी धुरा के प्रसिद्ध बग्वाल मेले में निम्न में से कौन सहभाग नहीं करते। लमगड़िया करते हैं, चमियाल करते हैं, वालिक करते हैं, लेकिन जो लटवाल होते हैं ये नहीं करते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। फिर है गढ़वाल एनिशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसकी लिखी है। तो ये पातीराम ने लिखी है, ऑप्शन नंबर डी। फिर है निम्न में से कौन सा एक सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, जो मतलब जिन्हें फूंक मार कर नहीं बजाया जाता है, वो कौन है। तो रणसिंगा को बजाया जाता है, नागफनी को बजाया जाता है, भकोरा को बजाया, लेकिन जो वीणाई है ये सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। फिर है चिपको आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ। तो वो कौन सा है जिसके प्रतिक्रिया में चिपको आंदोलन हुआ। तो वो फैक्ट्री है हमारी, ऑप्शन नंबर बी, साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री। फिर है अविभाजित उत्तर प्रदेश, जब हमारा उत्तराखंड नहीं बना था तब उत्तर की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितने सीटें थी। तो ऑप्शन नंबर बी, 22 सीटें थी। फिर है गोरखों ने चमड़े की वस्तुओं पर कर लगाया था, जिसे क्या कहा जाता था। उसे मिझाड़ी कर कहा जाता था। और जो कुशई कर है ये ब्राह्मणों से लगाया था। फिर है गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर की स्थापना का श्रेय जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, बालभद्र सिंह नेगी को जाता है। हमारा 82 अगला क्वेश्चन है, ये हमारे आगे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लघु हिमालय को दून, देखो हिमालय होते हैं हमारे 3, ये हमारा हो गया महा हिमालय, ये हमारा मध्य हिमालय, ये हमारा शिवालिक या लघु हिमालय भी बोलते हैं जिसे।
तो लघु हिमालय और दून से ये रेखा को बताना है हमें कि कौन सी है, या दून भी बोल सकते हैं इसे। महा हिमालय, मध्य हिमालय और दून, या लघु हिमालय और दून को अलग कौन करता है, तो उसे बोलते हैं हम मुख्य सीमा थ्रस्ट, मुख्य सीमा थ्रस्ट, MBT भी बोलते हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। फिर लघु हिमालय को में जो बजून खुरपा ताल क्षेत्र संबंधित है, ये लघु हिमालय में है। ये किसके लिए फेमस है? ये डोलामाइट के लिए फेमस है। उत्तराखंड में प्रथम कृषि नीति कब लागू की गई? तो 2011 में लागू की गई थी। उत्तराखंड में ऑपरेशन मुक्ति ये किससे संबंधित है? ये भी फेमस है, ये बाल भिक्षावृत्ति से मुक्ति से संबंधित है। फिर है हिरौदा, चरेयू और दोसो, ये किस विभिन्न प्रकार हैं, किसके प्रकार हैं? तो ऑप्शन नंबर बी आभूषणों के प्रकार हैं। इनमें से अगर आप एक देखेंगे चरेयू को ही देख के बता सकते हैं कि आभूषण होगा। फिर है बेड़ू पाको बारामासा के पहले संगीतकार कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए श्री मोहन उप्रेती। फिर है गोरखा शासन काल में ब्राह्मणों पर लगने वाला कर हमने पता है कौन सा है, अभी हमने पढ़ा था कुशेही कर। उत्तराखंड में युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल आरंभ किया गया है? तो वह है होप पोर्टल, HOPE, होप पोर्टल। फिर अगला है संगीत के क्षेत्र में पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका चयन किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र सिंह नेगी का। फिर एक गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? ये 1905 में शुरू हुआ था। फिर अगला जो औरंगजेब का भतीजा था, दारा सिकोह का बेटा सुलेमान सिकोह गढ़वाल आया था, को प्राप्त करने के लिए पृथ्वीपति शाह के दरबार में किसे भेजा था? तो औरंगजेब ने भेजा था, राम सिंह को भेजा था। और ये सुलेमान सिकोह अपने साथ 2 चित्रकारों को भी लेके आया था। किसके दरबार में आया था? पृथ्वीपति शाह के। फिर है गढ़वाल के व्यापक भूमि बंदोबस्त के लिए कौन उत्तरदायी है? तो वह बेकेट के है। फिर है नगदूड़ का संबंध किससे है? तो यह जंगली जड़ी से संबंधित है। सोनप्रयाग परियोजना कहाँ से संबंधित है? कहाँ है बताना है। तो ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। फिर उत्तराखंड की कहावत क्या है? खाणु है न गेठी, कमर लागी पेटी। इसका अर्थ क्या है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी झूठी शान दिखाना। फिर 97 है तात्या खू जवी मरु, ये तात्या खू जय मरु, इस कुमाऊनी लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है जल्दी इसका होगा प्रत्येक कार्य में उतावली करना। तो ये जब कोई उतावली करता है तो उसके लिए कहा गया है। फिर है कोल्टी से आशय क्या है? ये शब्द है उत्तराखंड का, उत्तराखंड शब्दकोश से प्रश्न है, तो यह विधवा से कहते हैं इसको। फिर 99वां क्वेश्चन है 1920 में किस टिहरी शासक ने कृषि बैंक, तो यह है नरेंद्र शाह, 1920 में इन्हें कृषि बैंक और सार्वजनिक पुस्तकालय इस सभी का स्थापना का श्रेय नरेंद्र शाह को जाता है। फिर है स्पाइस गार्डन निम्न में से किस स्थान पर खोला गया है? तो यह रानीखेत में खोला गया है, रानीखेत में खोला गया है, अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत आता है और रानीखेत में खोला गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो हम और बनाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।